हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से बहुत ही तहे दिल से माफ़ी मांगना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो लेट अपलोड कर पा रही हूँ। आप लोग कह भी रहे थे दी कि वीडियो नहीं आया, आपका व्लॉग नहीं आया, क्योंकि मतलब बच्चों के साथ अगर वीडियो शूट हो गया तो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। एडिट तभी हो पाता है जब मेरे सोने का टाइम होता है, या मैं अपनी नींद से कंप्रोमाइज़ करके तब एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे सो रहे होते तो उस टाइम मैं काम कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर ये ब्लॉग ना, मैंने उस दिन पूजा के लिए भोग बनाया था, तो मेरा पाक बन गया था और उसके बाद में तुरंत ही मैं पंजीरी बनाने लगी थी। और क्योंकि मुझे पूरा भोग बनाना था, मैंने बहुत पहले टाइम से ही नंबर लगा दिया था, तो पहले मेवा काट के पाक बनाया था। उसके बाद में यहाँ पंजीरी काट के, पंजीरी भून के, इसमें सारा मेवे घी सब कुछ मिला के सब रखा। उसके बाद मैं बना रही थी पंचामृत। तो पंचामृत के लिए मैंने दही लिया है और इसको बढ़िया मथ के, इसमें भी मैंने चीनी डाल के, सब मेवा डाल के, शहद वहद डाल के ये पंचामृत बना के रख दिया। 2 कुकर चढ़े थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो साथ ही साथ मैंने खाने का भी नंबर लगा दिया था कि मैं खाना भी बना के रख दूँ। मुझे 3-4 घंटे हो गए थे किचन में ही। तो तुरंत ही मैंने खाने का नंबर लगा दिया था कि मैं खाना वगैरह सब रेडी करके रख दूँ। तो मैंने चावल बना दिया, सब्जी छौंक दी है, और साथ ही मैंने आलू उबाला है। तो कचौड़ी भी बनानी है, पूड़ी बनानी है, क्योंकि त्यौहार है तो ये पकवान तो मतलब बनाना बनता ही है। तो मैंने पहले पाक बनाया, पंजीरी बनाई, पंचामृत बनाया, फिर खाने का नंबर लगाया। बहुत सारे लोग कमेंट करके कह रहे थे कि दी आपने देवू को तैयार नहीं किया, या वो पूजा वाला ब्लॉग नहीं आया जन्माष्टमी का। तो मैं ऐसा हो नहीं सकता कि मैं मतलब वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, मतलब मेरी आखिरी सांस तक जब तक चल रही होगी, मेरे हाथ पैर चल रहे होंगे, तो ये सब तो मैं करती रहूँगी। जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो चली आई हैं अभी तक, वो हम कभी नहीं बंद कर सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने ना किया हो। ये बात अलग है कि मैं आप लोगों तक पहुँचा ना पाई हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर कचौड़ी बना रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो किचन का काम करते करते इतना थक गई थी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं भी रेडी होंगी, तैयार होंगी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, पहले मैं बच्चों को तैयार कर दूं, फिर मन करेगा तो होंगी तैयार, क्योंकि शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। तैयार होना तब अच्छा लगता है, लेकिन त्यौहार के दिन तैयार होना ज़रूरी भी होता है। तो मैंने पहले देवू को पहनाए कपड़े, क्योंकि सब छोटे बड़े काम जो हमें करने होते हैं ना, बीच बीच में बच्चे संभालना, किचन संभालना, तो फिर तो ऐसा लगता है ना कि चलो छोड़ो तैयार होना। तो यहाँ मैंने देवू को जब कपड़े पहनाए ना, यार इतना खुश हो रहा है। और ये देखिए छोटे छोटे धोती कुर्ता में, तो इधर से उधर उसे बड़ा मज़ा आ रहा था भागने में। पतला दुबला सा है ही, तो एकदम हवा की तरह भागता है। जैसे हवा पतंग उड़ती है ना, वैसे ही उड़ता हुआ घूमता है वो। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं भी देवू बहुत पतला है, बहुत पतला है। यार बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, पतला दुबला नहीं देखा जाता है, क्योंकि मोटापा भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं देवू को बड़ी देख के हंसी आ रही थी, एकदम उसके साइज़ के कपड़े मिल गए मतलब। और इसके जो साज श्रृंगार थे, मैंने कहा ये भी पहन ले, मान जाए तो। क्योंकि बच्चों को हम सजा बजा देते हैं, पहना तो देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी मर्ज़ी से नहीं पहनते हैं। बहुत ही इनके साथ वो करनी पड़ती है, तब जाके पहनते हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था इसको। ये देखिए मुकुट लगाया था, कमर में बांध दिया था, बांसुरी लगा दी थी, और इससे ज़्यादा वो करवा नहीं रहा था। और अयान तो जो स्कूल पहन गया था धोती कुर्ता, उसने वही पहन लिए थे कि मम्मा मुझे ही पहना दो, वरना ये तो सुबह पहन चुका था। तो मैंने कहा चलो दोनों को रेडी कर देते हैं। ये देखिए कितना, वो बांसुरी तो उसने चबा के पहले ही तोड़ ली थी। ये बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तब ये खाना बनाने में ज़्यादा क्यूट लगते हैं। आप लोग याद हो, ये देखिए जब अयान इसी एज में था तो कैसा लगा था। और काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं ना, पुरानी फ़ोटो देखिए, अयान और देवू मतलब एकदम सेम एज टाइप में है। तब उसकी फ़ोटो देखो, इसकी फ़ोटो देखो, काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं ना। तो मैं देख रही थी कि अयान कैसा दिखता था जब मैंने अयान को खाना बनाया था, तो मुझे उसकी फ़ोटो मिल गई, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मतलब साइज़ वाइज भी एक जैसे ही दिखते थे दोनों।
मतलब जैसा ये दिखता है वैसे ही अयान दिखता था। किचन से फ्री होके मैं सोचा मैं भी कॉम वगैरह कर लूँ, रेडी हो जाऊँ जाके। तो बाल एकदम चिपक रहे थे, और ये वाला जो हेयर ड्रायर है ना, इससे बाल जो चिपक जाते हैं ना, उससे बालों में वॉल्यूम भी आता है, बालों को अच्छे से ड्राई कर देता है, और जो बाल फ्रीजी हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि इवन हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगारो का इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया अगर आप परचेज करना चाहें। तो ये दोनों रेडी हो गए थे और पूजा इनको करनी थी, तो ये कह रहे थे क्योंकि जन्माष्टमी पूजा यही करते हैं। तो बस यहाँ पर इन्होंने मंदिर में भी पोछा लगाया, तो मैंने कहा जब तक मैं इन लोगों को रेडी कर दिया है, भोग वोग तैयार करके रख दूँ, तब तक आप जो है मंदिर में पोछा लगा लो और क्या कहते हैं पूजा की तैयारी शुरू करो, क्योंकि करते करते सब कुछ रखूँगी, वहाँ तैयारी करूँगी, तब तक टाइम हो जाएगा। और बस इन लोगों को खाना भी खिला दिया था मैंने पहले ही, मैंने ताकि ये फ्री हो जाए बच्चे। तो यहाँ पर मैंने पाग निकाल दिया है, और उसके बाद में यहाँ पर ये मूर्ति भगवान जी की है, माई कान्हा जी की, इनको भी साफ़ कर रही है। देवू हमारे पढ़ने में लगे हैं, तैयार होके आए, इनकी किताब पा गए पुरानी। और मैं तुलसी की पत्ती तोड़नी भूल गई थी, मैं किचन से निकली नहीं तो भूल गई थी। तो फिर मैंने खुद नहीं, रात में नहीं छूते हैं या तोड़ते हैं, तो फिर मैंने अयान से कह दिया था कि 2 पत्ती तोड़ ले, क्योंकि भोग में डालनी थी मुझे, या तो नीचे कहीं गिरी पड़ी मिल जाती तो मैं उसमें से निकाल लेती। तो ये सारा सब कुछ मैंने, ये अठवाई जो होती हैं, पंजीरी, पंचामृत और ये सब मैंने अलग रख दिया था साफ़ करके। खाना तब वहाँ पे अलग रखा था। तो बस यहाँ पर मैंने सब कुछ, फूल, प्रसाद, भोग, भगवान जी के जन्म के लिए जो खीरा लगता है, खीरा सब कुछ ला के रख दिया था। तो कह रहे थे अभी टाइम तो हुआ नहीं है, तो मैंने कहा जब तक घी, दीपक ये सब लगा के सब तैयार करके रख लो, ताकि फिर ये होता है ना कि जल्दबाजी नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर भगवान जी का जन्म बस रह जाएगा और बाकी सब उनको फिर सेलिब्रेट करेंगे, सब काम निपटा लो। और तब ये देखो बच्चों को भी ये होता है ना कि नींद आने लगती है, इनको तो इतनी जगने का वो आदत नहीं होती है ना। तो अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तैयारी सब हो गई है, बस हम इंतज़ार कर रहे हैं भगवान जी के जन्म का। हाँ, क्योंकि हमारे कान्हाओं को भी नींद आ रही है, वो बहुत बेचैन घूम रहा है। मैंने बिंदी नहीं लगाई, लगवाई नहीं रहा, उसने ये भी निकाल दिया, सिर्फ ड्रेस पहनी है, क्योंकि रात के टाइम होता है, इनको सोने ही पड़ती है, उसमें कहाँ लगवाएंगे, पूरा ऐसे करने का। श्री कृष्ण। हो गया, 12 बज गए। तो यहाँ पर ये देखिए खीरा कट करके भगवान जी का जन्म हुआ। उसके बाद में इन्होंने पंचामृत गंगा जल से इनको स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए, सब कर रहे थे। देवू को मैंने बाहर बैठा रखा था, क्योंकि ये अंदर आ जाते तो ये सब भोग प्रसाद एक कर देते। अयान तो क्या है कि अयान को भी 3 साल लग गए थे समझदार होते होते, अब इनका नंबर आया है तो इनको भी 3 साल लग जाएंगे ये सब समझने में। तो वही चीज़ है, इसलिए बाहर बैठे हैं। और बच्चे के साथ में और वैसे काम करने में बहुत फ़र्क हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मैंने दिन में नंबर लगा दिया था और काम करते करते मुझे रात ही हो गई थी, तभी मैं तैयार वगैरह नहीं हो पाई थी। क्योंकि आप लोगों में किचन में दिख रही होंगी, लेकिन बहुत देर तक मैं बीच बीच में देवू के लिए आती हूँ, कहीं ना खाना खिलाना है, कहीं पानी पिलाना है, फिर वापस किचन में जाती हूँ। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आप कहते हैं ना दी आप पैर कैसे रखते हो, तो मैं खड़े खड़े थक जाती हूँ, इसलिए ऐसे रखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है पैर में। और फिर ये होता है ना कि मैं नॉर्मली भी जब भगवान जी को भोग लगाती हूँ ना, तो मैं मतलब कभी अगर एक चीज़ है ना किसी दिन भोग लगाने के लिए, तो मैं मन में बहुत सोचती हूँ कि आज एक ही चीज़ है खिलाने के लिए, फिर मैं जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ निकालती हूँ किचन में से, फिर मैं तैयार करके खाना खिलाती हूँ उनको। तो मैं कभी ये नहीं सोचती, मतलब मुझे लगता है ना दिमाग में ये चलता रहता है डेली भी कि मेरे 3 बच्चे हैं, पहले मैं आयान को तैयार करूँगी, इन्हें खाना खिलाऊँगी, फिर देवू को नहलाऊँगी, तैयार करूँगी, इन्हें खाना खिलाऊँगी, फिर जो गोपाल जी हैं उनको, वो भी एक बच्चे के रूप में ही होते हैं, तो उनको नहलाऊँगी, तैयार करूँगी, फिर खाना खिलाऊँगी। ये मेरा डेली, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ जब मैं फ्री हो जाती हूँ कि मेरे 3 बच्चों का काम फ्री हो गया, क्योंकि गोपाल जी एक बच्चे के रूप में होते हैं सबके घरों में।
हेलो फ्रेंड्स, कई दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। रोज डेली, कल सोच रही थी कल मैं व्लॉग डाल दूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। पूरे दिन का काम रहता है क्योंकि पूरा हफ्ते के लिए इनकी यूनिफॉर्म तैयार करके रखना और कुछ ना कुछ स्कूल में प्रोजेक्ट देते रहते हैं, ये करके लाना है या वो कुछ बना के लाना है, टाइम लग जाता है। फिर कुछ कवर्स रह गए थे चढ़ाने के लिए, वो सब मैंने इसके रात के कंप्लीट किया यानी कि। और अभी देवू सो गए हैं तो मैंने सोचा कि वीडियो को एंड कर दूँ। अभी देवू सो रहे हैं, उतना टाइम मिल नहीं पाता है, ब्लॉग बन भी जाता है ना तो एडिट नहीं हो पाता है। और फिर यही सब है, बच्चों के साथ बिजी। और मुझे भी नहीं लगता ना, बहुत दिनों से रेस्ट नहीं मिला। अब ये कि बच्चों को ये संभाल भी नहीं पाएंगे कि मैं थोड़े दिन ब्रेक ले लूँ या रेस्ट ले लूँ या फिर कहीं चली जाऊँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यही सब चीज़ें हैं कि बहुत कुछ जब आप सिंगल होते हो, बच्चे नहीं होते हैं तो बहुत आसान होता है बच्चों के साथ में हर चीज़ मैनेज करना, घर मैनेज करना, बच्चों की छोटी छोटी हर चीज़ मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसा समझ में आता है हम सीखते हैं, करते जाते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दें। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। और आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें जो सजेशन देते रहते हैं, दी आप ऐसे करिए, कभी कभी परेशान होती हो वैसे करिए, तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव आप लोगों को है और धीरे धीरे लाइफ के साथ मुझे भी होता जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहे। तब तक के लिए बाय। और कभी कभी ना लेट लपेट हो जाते हैं ब्लॉग, तो आप लोग मैनेज कर लीजिए, मुझे समझने की कोशिश करिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर।